या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा चरण वंदन। खास तौर से बहनों को, माताओं को, बेटियों को, समस्त नारी समूह को। आज शनिवार भी है। शनिवार रिलेट्स विद्या शनिदेव एंड एज फार एज कंसर्न विद्या बजरंग बली, हनुमान जी का दिन है। मैं किसी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड पे नहीं जीना चाहता। मैं अपनी बात को कुछ इस तरह से कहता हूँ। आज दुर्गा अष्टमी है। अष्टमी का मतलब माँ दुर्गा 8 साल की, 8 वर्ष की माँ दुर्गा थी। तो मैं इसको परिभाषित नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अष्टमी इस बात का है, कन्या खिलाई जाती है तो 8 साल तक के बच्चों कन्याओं को ही भोजन कराना चाहिए, जिनको भी प्रसाद ग्रहण कराना है, क्योंकि माँ दुर्गा 8 साल की होती हैं। महागौरी कहा जाता है। ठीक दूसरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव मनाते हैं उत्तर भारत में। ठीक उसी दिन दक्षिण भारत में राम और सीता का विवाह होता है। मैंने पहले भी कहा था, सीता एक साधारण नारी नहीं थी। सीता जी माँ जगदम्बा है, सीता जी माँ दुर्गा हैं। तो इस तरह से सही गलत के चक्कर में पड़ के हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेंगे, और चीज़ों को हमें जानना चाहिए। जितना ज़्यादा व्यापकता, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हितकर होगा। और हमेशा गुणात्मक सोच होना चाहिए। हम ये नहीं कि आज चैत्र रामनवमी है तो भगवान राम का जन्म है। जी नहीं, इसके अलावा भी राम और सीता का विवाह भी है। आज दुर्गाष्टमी है। सबको ढेर सारी बधाई। नारी समूह के लिए आज गुलाबी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग परिचायक है प्रेम का, करुणा का, दया का, गुलाबी रंग। और इनकी सवारी जो है बैल है। इनके 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं। गाना में महागौरी की जब भजन को या कविता को की जाती है या प्रेयर को की जाती है, उसमें इन सब का जिक्र आता है। ये बहुत गोरी हैं, बहुत सफ़ेद हैं, बहुत गोरी हैं, और कल ये बहुत काली थी। कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को त्याग दिया था अग्नि में, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर इनको सबसे सुंदर नारी बनाए। महागौरी बहुत खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, श्वेत वस्त्रधारी ये भी कहा जाता है। क्योंकि चीज़ें जाननी चाहिए, और ये करुणा के प्रतीक हैं, दया के प्रतीक हैं, प्रेम की प्रतीक हैं। इसलिए गुलाबी रंग का कपड़ा, वस्त्र पहनने की बात कही जाती है। मुझे एक बात याद आती है बहुत अच्छी तरह से। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हुआ करते थे राज कपूर साहब। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। मैं कोई वहाँ था नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र सुनता आया, तो मैं इस बात को कह पा रहा हूँ। उनकी जो धर्मपत्नी है कृष्णा, आज इस दुनिया में नहीं है। उनको पहली बार जब राज कपूर साहब ने देखा था, तो वो सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कपड़े पहनी थी, और बीड़ा शायद बजा रही थी, कुछ इस तरह से कर रही थी, और ये प्रभावित हुए। और बताते हैं, कहा भी जाता है कि रंगों का राजा सफ़ेद होता है, वाइट कलर होता है। वाइट कलर इज़ द किंग ऑफ कलर्स। एनीवे, उनकी पत्नी, वो अपनी पत्नी को हमेशा देखना चाहते थे कि वो सफ़ेद वस्त्र पहने। इसीलिए मैंने कहा, इन बातों को कहा, रंगों का महत्व होगा। जैसे आप कहते हैं काला किसी और संप्रदाय का है, हमारे हिंदू धर्म में भी काला है, काले रंग का उपयोगिता है, काले रंग का महत्व है। जितना गोरे रंग का महत्व उतना काले रंग का महत्व। मैं रंगों पे एक बात भी कहूँगा। रंग से किसी के तन के, शरीर का जो रंग होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये होता है उसकी सूरत, उसके कर्म कर्तव्य कैसे है। और मैं तो इसके अलावा ये भी कहता हूँ, आप किसी की भी पूजा कीजिए, नहीं कीजिए, किसी भी तरह से ना कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ मेन पूजा अगर इस दुनिया में है तो कर्म की पूजा है। वर्क इज़ द वर्शिप। और जब कर्म की पूजा करते हैं तो आप साक्षात प्रभु क्या कृपा पाते हैं, और प्रभु प्रसन्न होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दुर्गा अष्टमी की सभी को मेरी बधाई, और समस्त माताओं, बहनों, बेटियों को मेरा प्रणाम।
Wish you all the best. Thank you.